निर्जला एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा? क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिस वजह से निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वैसे तो हर महीने एकादशी का व्रत रखा जाता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ने पर पड़ने वाली है निर्जला एकादशी की तिथि का विशेष महत्व होता है। मान्यता है यह व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पाप भी धुल जाते हैं। साथ ही इससे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि निर्जला एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है, व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ होगा और साथ ही व्रत पारण समय की भी और उसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, निर्जला एकादशी संपूर्ण कैसे रखनी है, निर्जला एकादशी व्रत करने के लिए जरूरी नियम क्या क्या है, इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन क्या दान करना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक गुजारिश है, यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय राम लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्रत को रखने से व्यक्ति की सभी एकादशियों के फल प्राप्त होते, विश्वमान फल प्राप्त होता मिलता है। साथ ही जन्म जन्मांतर में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से ही जानी जाती है। इस व्रत को भीम ने शुरू किया था अपने गुरु व्यास जी के कहने पर, इसलिए इसे भीमसेनी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कितना भी एकादशी का व्रत है, ये भगवान विष्णु जी के चरणों में समर्पित है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का कठोर व्रत धारण करता है, उसे भगवान विष्णु जी के निश्चित रूप से ही मिलते हैं। साथ ही इस व्यक्ति की कई तीर्थ स्नान करने का फल भी प्राप्त होता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। के बाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार ही लें और दशमी से लेकर व्रत पारण तक व्रती की ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और दशमी को हो सके तो जमीन पर सोना चाहिए। ध्यान रखें, व्रती को एकादशी के दिन देर तक सोना नहीं है। आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं और ना ही एकादशी की रात में सोना चाहिए, बल्कि इस दिन रात्रि जागरण का विधान है। इसके अलावा एकादशी के दिन खान पान भी वर्जित है और इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन ना करें। चावल का सेवन करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। इसके अलावा इस दिन किसी की भी निंदा ना करें, किसी का अपमान ना करें, क्रोध भी ना करें। साथ ही इस दिन घर पर कोई भी सदस्य मांस मंदिरा का सेवन ना करे। हो सके तो प्याज लहसुन का सेवन ना करें। सात्विक आहार ग्रहण करें और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। साथ ही प्याऊ की व्यवस्था भी करवाएं और इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो साथ में आप विष्णु सहस्त्र का भी पाठ करें। इस दिन दान का बहुत महत्व है, इसलिए इस दिन दान जरूर करें। इस एकादशी पर विशेष रूप से जल दान का बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि आप इस दिन घड़ा दान करना चाहिए
मिट्टी का घड़ा दान करना चाहिए, को करने को बहुत बड़ा फल बताया गया है। इसके अतिरिक्त आप इस दिन अन्न, वस्त्र, गोदान, फला, पंखा, छाता, मिठाई और धन का दान भी कर सकते हैं। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पिए करना होता है, इसीलिए इस दिन जल कब और कितना पीना होता है यह भी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो आगे बढ़ देखना है आपको पूरा लास्ट तक, तभी आपको संपूर्ण जानकारी पता चलेगा। लेकिन इससे पहले इसकी पूजा विधि जान लेते हैं। व्रती का निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए और इसके बाद सूर्य को जल अर्पित करें। फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें, तभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। बात करें पूजन सामग्री की, इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पाटा चाहिए, साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल को लोटा, पीले फूल माला, चंदन, रोली, मूली, अक्षत, पान, सुपारी और इलायची, धूप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य, फल, मिठाई आदि ले लें और पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। आप सारी सामग्री एकत्रित कीजिए और आसन लगाकर पूरब या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पाटा रख लें, इससे पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की फोटो मूर्ति अवश्य स्थान दें। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प लें। इसके लिए आपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और सिक्का ले लें और भगवान विष्णु जी का ध्यान करके अपने नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नंबर, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत पूरे से प्रार्थना करें। घर परिवार का खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना होगा। संकल्प करने के बाद अब जब आप पूजा आरंभ करेंगे तो सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करेंगे। इसका पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। यदि आपके पास भगवान की कोई धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत में सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल लें, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दें। पंचामृत से स्नान करने का पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली के टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। फिर भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिए। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और पुष्प और रुई में थोड़ा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित कर भगवान को पुष्प माला चढ़ाएं। फिर भगवान को हाथ से दिखाएं, बिना दीपक को उठाए हुए पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दें। फिर भगवान को भोग लगाएं। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बतासा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। साथ में तुलसी का पत्ता रखें। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। साथ में आप जो कुछ इस दिन दान करने वाले हैं वह सामग्री पूजन स्थल पर जरूर रखें। इसका भी पूजन करें। जैसे आप जल, कलश यानी घड़ा दान करने वाले हैं तो उसे पूजन स्थल पर जरूर रखें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई भूल हो चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोलें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। फिर आप भगवान की आरती को विधिपूर्वक पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग लगाकर विष्णु करें, भोग जरूर करें। और फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि का नाम को भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें।
और सात्विक भोजन ग्रहण करें। अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी में। जब जल पीना चाहिए तो कितना पीना चाहिए, तो भक्तों वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। इस व्रत में पानी का सेवन वर्जित है, लेकिन इस व्रत में भीषण गर्मी का समय होता है। यदि कोई व्यक्ति प्यास सहन नहीं कर पा रहा है, पानी पीना आपसे सहन नहीं हो रहा है और पानी पीने की आवश्यकता है, तो आपको कब और कितना पानी पीना है, इसका भी शास्त्रों में वर्णन है। तो आपको बता दें कि निर्जला एकादशी के व्रत में नहाने और आचमन के सिवा जल वर्जित है। केवल 2 चीज़ों में आप जल प्रयोग कर सकते हैं, एक तो नहाने के समय, दूसरा आचमन में। तो यदि आपका गला सूख रहा हो और पानी पीने की ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरत हो, तो आप शाम की दिया बाती करके बाद आचमन के तौर पर जल ग्रहण कर सकते। बस ध्यान रहे कि जल आपको सिर्फ आचमन के तौर पर ही लेना है, यह नहीं कि गिलास भर के पानी पी लिया। जितना पानी हम पूजा के समय आचमन में लेते हैं, उतना ही जल ग्रहण करने की इजाज़त इस एकादशी में दी गई है। अगर आप निर्जला का व्रत करने में असमर्थ हैं, तो आप निर्जला का व्रत का संकल्प ना लें। आप चाहें तो फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस व्रत की इतनी महिमा है कि आप इस एकादशी का व्रत को धारण ज़रूर करें। अब जान लेते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब और कैसे रखा जाएगा और व्रत का पालन कब किया जाएगा। तो पालन करने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। तो किस दिन किस व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, कब व्रत रखना चाहिए, श्रेष्ठ होगा, तो आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 की प्रातःकाल 2:15 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून 2025 को प्रातःकाल 4:47 पर होगी। तो इस हिसाब से एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को और दूसरा 7 जून 2025 दिन शनिवार को। तो ध्यान रहे, जो व्यक्ति पारंपरिक जीवन में है यानी गृहस्थ जीवन में है, तो सामान्य है कि जन्म और विद्या तिथि को महत्व देते हैं। वह पहले दिन वाली एकादशी यानी 6 जून 2025 को रखेंगे, दिन शुक्रवार व्रत को रखेंगे और 7 जून को पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं, विधवा हैं और मोक्ष के इच्छुक रखती है, तो वह दूसरे दिन वाली एकादशी यानी 7 जून 2025 दिन शनिवार को व्रत करेंगे और 8 जून का इसका पारण करेंगे। अब जान लेते हैं कि जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे, तो वह पारण कब करेंगे, व्रत का पारण का सही समय क्या होगा। तो वो लोग, तो आपको बता दें कि व्रत का पारण का समय 7 जून 2025 को दोपहर को 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक रहेगा और पारण विधि के दिन हरिवैष्णव में समाप्त होने के समय 7 जून 2025 की सुबह 11:25 पर रहेगा। वही जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे, तो उनके लिए व्रत का पारण का समय 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने के समय 8 जून 2025 की सुबह 7:17 पर रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब